नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के इस वीडियो में। कष्टों, दुखों, पीड़ाओं में बीते 2025 के 5 माह क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब होगा सुधार? कब मिलेगी कष्टों से मुक्ति? जी हाँ, आज मैं मेष राशि के जातकों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। और अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेष राशि के जातकों के जीवन में पिछले 7 महीनों से लगातार संकट के बादल छाए हुए हैं। 20 अक्टूबर 2024 वो तिथि थी जब आपके लग्न के स्वामी, ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर किए और उसके बाद से ही मेष राशि के जातक बेहद कष्ट में अपना समय बिता रहे हैं। लेकिन जब 2025 की शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ अच्छा होगा मेष राशि के जातकों के जीवन में। लेकिन 2025 के 5 माह बीत चुके हैं, हालातों में कोई सुधार नहीं आया। जो हालात पहले थे आज भी वही हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हालांकि मेष राशि के जातकों के जीवन में 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी शुरू हो चुका है। लेकिन जितना परेशानी आपको 7.5 के शुरू होने से हुई, उससे कई गुना परेशानी आपको राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी के नीच की राशि में गोचर करने से हुई। आपके दाम्पत्य सुखों में कमी आई, परिवार में तनाव बढ़ा, संतान पक्ष या पिता से मतभेद हुए, स्वास्थ्य को लेकर विशेष समस्या रही। खास करके वो जातक जो ओल्ड एज के थे या जो सीनियर सिटीजन थे, उनके सामने अपने स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी समस्या उत्पन्न हुई होगी। धन की कमी, आर्थिक संकट, करियर को लेकर चिंता, नौकरी में परेशानी, व्यापार में अप डाउन्स, इन सब समस्याओं से आप लगातार जूझते चले आए हैं, संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन राहत नहीं मिल पाई। इन 7 महीनों में आपने वो कष्ट झेले हैं जिसके बारे में आप स्वयं ही बता सकते हैं कि कितना कष्ट आपने झेला है। दूसरा कोई व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। बिला वजह के संपत्ति संबंधी विवाद, पैसा फंस जाना, व्यापार में घाटा होना, आपके साथ धोखाधड़ी या चीटिंग होना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, ये सब आपने झेला। और अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा ही हुआ है। और अगर ऐसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को, जिनके जीवन में लग्न के स्वामी की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, या लग्न के स्वामी नीच राशि या शत्रु राशि में है, उन्हें भी जानकारी मिल सके और वो पहले से अपना उपाय कर सकें। ये जो वीडियो है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इसी बात पर चर्चा की गई है कि आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं का कारण क्या रहा है और अब आपको इन समस्याओं से राहत कब मिलेगी, कब परिवर्तन होगा आपके जीवन में, कब आएगा सुधार। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मेष लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको करके आप विशेष राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। लग्न के स्वामी मंगल हैं जो कि चौथे भाव में, सुख के भाव में, नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। पिछले 7 महीनों से देवगुरु
पराक्रम के भाव में हैं, राहु लाभ के भाव में हैं, शनि 12वें भाव में हैं और केतु 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि के जातकों के जीवन में 20 अक्टूबर 2024 से ही समस्याओं की शुरुआत शुरू हो गई, जब राशि के स्वामी मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर किए। लग्न का स्वामी जब नीच की राशि में होता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ता है। अब यहाँ पर मंगल 8वें भाव के स्वामी होकर के नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, तो 8वें भाव के जो भी नेगेटिव फल थे, जो भी नकारात्मक फल थे, वो सभी आपको प्राप्त हुए। अब 8वां भाव जो है आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, चोट चपेट एक्सीडेंट्स का होता है। 8वां भाव सांघातिक रोगों का होता है। 8वां भाव विघ्न बाधाओं, रुकावटों, कष्टों और पीड़ाओं का होता है। और ये सभी चीज़ें आपके जीवन में 20 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी हैं। हो सकता है कि कुछ जातकों को चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति से गुजरना पड़ा हो, कुछ जातकों को अचानक से बड़ी धन हानि हुई हो, कुछ जातकों के बनते बनते काम बिगड़ गए हों, कुछ जातकों को कर्ज की स्थिति से गुजरना पड़ा हो और कुछ जातकों को कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर के बेहद परेशान होना पड़ा हो। मंगल सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं 7 महीनों से। हालांकि बीच में मंगल जनवरी में राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में 3रे भाव में चले गए थे, लेकिन वहाँ भी शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे, इसलिए वहाँ भी अच्छा फल नहीं दे पाए और फिर 3 अप्रैल को पुनः नीच की राशि में आ चुके हैं। 7 जून को यानी आज मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के 5वें भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब लग्न का स्वामी 4थे भाव में सुख के भाव में गोचर करता है तो भौतिक सुखों में कमी आती है, माता का स्वास्थ्य खराब होता है और परिवार में तनाव की स्थिति, कलह की स्थिति बनती है। चूँकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं और लग्न के स्वामी हैं, तो आपके अंदर क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति बढ़ी होगी और जल्दबाजी में प्रॉपर्टी को लेकर आपने कोई ऐसा निर्णय लिया होगा जिसमें आपको बड़ी धनहानि हुई होगी, या फिर कोर्ट कचहरी का मैटर बना होगा या विवाद की स्थिति बनी होगी। मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर है, मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर है और मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर है। ज़्यादा विस्तार से नहीं कह बताना है, आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि मंगल ने आपके व्यापार व्यवसाय को चौपट किया, आपके काम कारोबार रोजगार को चौपट किया और मंगल ने आपकी इनकम को भी बाधित करके रख दिया। ये समस्याएं आपके साथ लगातार बनी हुई थी। इसी दौरान 12 फरवरी से शनि सूर्य की युति बन गई, वो भी एक खराब योग बना। शनि राहु का पिशाच योग बना, वो भी एक खराब योग बना। और इस तरह से पिछले 7 महीनों से आप लगातार समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि आपको राहत कब से मिलेगी। देखिए, जून का महीना वो महीना है जब से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। 7 जून मंगल आ जाएंगे अपने मित्र की राशि सूर्य की राशि में। लग्न का स्वामी जब त्रिकोण के भाव में गोचर करेगा तो स्वाभाविक है कि अच्छा फल प्रदान करेगा, और साथ ही साथ अपने मित्र की राशि सूर्य की राशि में है और सूर्य आपकी कुंडली में 5म भाव के ही स्वामी हैं। तो यहाँ पर मंगल अब आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं तब आती हैं जब ग्रह अस्थायी रूप से किसी भी भाव में गोचर नहीं कर पाते, लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, तो वैसे ही आपके जीवन में भी परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है कि राहु 18 महीनों के लिए लाभ के भाव में गोचर करेंगे, मंगल
तो राशि परिवर्तन करते रहेंगे। केतु 18 महीने के लिए पंचम भाव में रहेंगे। शनि 2.5 वर्ष के लिए 12वें भाव में रहेंगे और गुरु 13 महीनों के लिए पराक्रम के भाव में रहेंगे। अब सबसे पहला प्रभाव तो आप पर देवगुरु बृहस्पति के गोचर का पड़ेगा। गुरु आपके लिए प्रबल योग कारक बनते हैं और गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। तो भाग्य का जो साथ आपको नहीं मिल रहा था, अब वो मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय भाग्यवश आपको विदेश जाने का भी योग बनेगा, हवाई यात्राओं का योग बनेगा। हालांकि शनि 12वें भाव में है, थोड़े खर्चे आपके बढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर आपने शनि के उपाय कर लिए तो खर्चे आपके निवेश के रूप में होंगे। यानी इस समय आप जो है शेयर में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, किसी न किसी चीज़ में अपना निवेश भी बढ़ाएंगे। सबसे अच्छी बात आपके लिए ये रहेगी कि राहु का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है और 18 महीने तक राहु यहाँ पर रहेंगे। तो राहु जब भी लाभ के भाव में गोचर करते हैं तो आकस्मिक धन लाभ कराते हैं। राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता और राहु 11वें भाव में आकर के पिछले 7 महीनों से जो आर्थिक संकट आपने झेला है, उस आर्थिक संकट से आपको राहत देने जा रहे हैं। मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी और 8वें भाव के स्वामी भी हैं। मंगल सूर्य की राशि में है, मित्र की राशि में है और अपनी ही राशि पर जब दृष्टि डालेंगे तो 8वें भाव के जो शुभ फल हैं वो आपको मिलेंगे। जो आपकी धन हानि हुई थी उसकी रिकवरी होगी, आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं रुकावटें बनी हुई थी वो भी समाप्त होंगी और मंगल को चूँकि शत्रुहंता कहा जाता है तो मंगल शत्रुओं को भी पराजित करेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो धन की प्राप्ति तो होगी ही। 12वें भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी तो विदेश यात्राओं का योग बनेगा और विदेशों से भी आपको धन लाभ होगा। तो इस तरह से आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत बेहतर है। उपाय के तौर पर आप केवल अपने राशि के स्वामी मंगल का उपाय कर लें, बजरंगबली की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाकर के वहाँ पर पूजा अर्चना करें, उनकी आराधना करें, तो आपको कोई भी समस्या आपको कष्ट नहीं दे पाएगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।